आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि बहुत लोगों के मन में क्वेरी होती है, लॉ स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होती है कि मुझे एक अच्छा एडवोकेट बनना है, मुझे एक अच्छा लॉयर बनना है, मुझे एक अच्छा लॉ स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे इन फ्यूचर क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक्स मैं करता हूं वो पहले ही मुझे पता हो तो मैं ना करूं, पहले ही मुझे गाइडेंस मिलती रहे एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए। तो क्या क्या चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, तो वो मेरे को कौन गाइड करेगा, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, एक गुड क्वालिटीज ऑफ एन एडवोकेट, एक गुड क्वालिटीज ऑफ अ लॉयर आप कैसे होती है, क्या गुड क्वालिटीज होती हैं। तो आप पूरी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मेरे को जुडिशरी का एग्जाम तो देना है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं कोचिंग कहां से लूं। तो अनअकैडमी उन सभी लोगों के लिए सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आपको जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन का प्लान अनअकैडमी की तरफ से आ गया है, आपको लेना चाहिए। इसके लिए आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली टेस्ट सीरीज चलती हैं, टॉप एजुकेटर्स आपको जो है अनअकैडमी पे जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पर तैयारी कराते हैं। आपको टेस्ट सीरीज के साथ में स्टडी मटेरियल जो मिलेगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। साथ ही में अगर आप 12 महीने का कोर्स लेते हो तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा। 18 महीने का कोई कोर्स लेता है तो उसको 2 महीने का फ्री मिलेगा। 24 महीने का यानी 24 मंथ्स का कोई प्लान खरीदता है तो आपको 3 महीने का फ्री मिलेगा। साथ ही में प्राइस हाइक होने वाला है, अभी करंट प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। कुछ टाइम के बाद अब प्राइसेस बढ़कर 9% प्राइस बढ़ जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको कोड लगाना है SLG10 का। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपको 12 महीने के साथ 1 महीना फ्री मिलेगा, 18 महीने के साथ 2 महीने फ्री मिलेंगे, 24 महीने के साथ 3 महीने फ्री मिलेंगे। साथ ही में आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो प्राइसेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारे यहां पे टेस्ट सीरीज भी चलती है, T20 मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से। आपको SLG10 का कोड लगाना है, वो टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अभी अनिल खन्ना सर का, करण सर का अपने बैचेस रनिंग में, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। बस शर्त एक ही है, आपको कोड यूज करना है SLG10 का 10% डिस्काउंट के लिए। एक गुड क्वालिटीज जो होती है ना एडवोकेट की, सबसे पहली जो गुड क्वालिटी, सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि आपकी कमांड ओवर द लैंग्वेज। अगर आपकी कमांड नहीं है लैंग्वेज में तो आपको अच्छे एडवोकेट बनने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपकी एक अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए अच्छी लैंग्वेज में। बहुत लोगों के मन में क्वेरी आती है और अभी कमेंट सेक्शन में भी आएगी कि सर मैं जो है इंग्लिश मीडियम से हूं, मेरी हिंदी में कमांड अच्छी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूं, मेरी इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। आपको पहले ही मैं क्लियर करके चल रहा हूं कि भले आप हिंदी मीडियम हो, भले आप इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही लैंग्वेज अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा कानून पूरा का पूरा इंग्लिश में इंटरप्रेट करा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। और आपको पब्लिक स्पीकिंग के तौर पे या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर हिंदी में बोलना पड़ सकता है, हिंदी में बोलना भी पड़ता है, तो आपको हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। तो गुड कमांड आपकी होनी चाहिए। और आपके लैंग्वेज की अगर कमांड एक बारी बैठ गई तो आपके अंदर एक क्वालिटी गुड क्वालिटी जो एक एडवोकेट की अपने आप बर्थ ले लेगी, अपने आप आपके अंदर एक क्वालिटी बन जाएगी। दूसरी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपको जो है अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग एक बनाना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एडवोकेट को बोलने के पैसे मिलते हैं, एडवोकेट को बोलने के पैसे मिल रहे हैं। तो इस केस के अंदर अगर आपको बोलना अच्छा आता है, आपको बोलना समझ के टाइम पे आता है कि किस टाइम पे मुझे कितना बोलना है, अगर ये क्वालिटी आपने सीख ली तो एक गुड क्वालिटी आपकी बन जाती है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस टाइम पे कितना बोलना है, किस टाइम पे कितना नहीं बोलना। अगर आपको ये क्वालिटी नहीं पता है तो आपके अंदर भैया एक नेगेटिव पॉइंट है, आपकी इसके अंदर रेपुटेशन खराब होगी, आपकी रिकॉग्निशन खराब होगी, एक पब्लिक इमेज खराब होगी। कि ज्यादा बोलोगे तो आपकी पैर पे कुल्हाड़ी लग जाएगी, ज्यादा बोलोगे आपका ही खुद केस डूब जाएगा, कम बोलोगे तब भी आपका केस डूब जाएगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बोल ही नहीं रहा कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर आर्ग्यू ही नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस टाइम पे कितना बोलना है। अगर आपको इस क्वालिटी की अगर समझ है तो आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है और आपको इसको समझ रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर तीसरी बात आती है कि रिच लाइब्रेरी। एक एडवोकेट होने के साथ साथ आपको अपनी एक लाइब्रेरी भी मेंटेन करके रखनी है कि आपकी लाइब्रेरी रिच कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। आपको सारे के सारे अपडेटेड बेरेक्स आपके पास होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, एक आपके पास जनरल की, जिस स्टेट में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप प्रैक्टिस करते हो, एटलीस्ट उस स्टेट का तो आपके पास जनरल होना चाहिए। और एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आपके पास जनरल होना चाहिए अपनी लाइब्रेरी में। एक रिच लाइब्रेरी अगर आपके पास होगी तो एक अच्छी क्वालिटी
टू बिकम एन एडवोकेट आपकी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होगी। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर कि आपकी रेगुलर अपीयरेंस इन द कोर्ट मैटर करती है। रेगुलर अपीयरेंस इन द कोर्ट मतलब आप रोज जाओ कोर्ट के अंदर, वहां पे आपका क्या है, एक फेस वैल्यू बनेगी, वहां पे आपका क्या है, एक रिकॉग्निशन मिलेगा, वहां पे आपका क्या होगा, एक क्लाइंट्स नए बनने की पूरी उम्मीद रहती है। चौथी बात इसके अंदर रहती है कि इसके अंदर जजेस और स्टाफ वो बात समझते हैं कि भाई इस एडवोकेट को रेगुलर है, ये एडवोकेट अपडेटेड है, ये जो एडवोकेट है ये बहुत प्रोफेशनल है, इससे एक इमेज बिल्ट होगी। अगर आपकी इमेज बिल्ट होगी तो आपकी रिकॉग्निशन बनेगा, फेस वैल्यू बनेगी और क्लाइंट्स अच्छे से मिलने के लिए, क्रीम क्लाइंट्स मिलने के आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिफ्थ और आखिरी पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको अपडेटेड नॉलेज ऑफ द लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने कौन से कोर्ट के अंदर, कौन से केस के अंदर इस जजमेंट को बोला है, कौन से हाई कोर्ट ने, कौन से हाई कोर्ट ने और किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस सेक्शन को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रोविजन हमारे इंडिया के अंदर लीगली तौर पे वैलिड है, अब ये प्रोविजन हमारे लीगली तौर पे इलीगल है। इस केस के अंदर आपको ये अपडेटेड नॉलेज रखनी पड़ेगी। कोई नई जजमेंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से जजमेंट नहीं आ रहे हैं, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट आया है किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, ये बातें आपको समझनी पड़ेगी। जिस दिन आपने अपना व्यवहार, जिस दिन आपने अपना शेड्यूल ऐसा बना लिया, एक गुड क्वालिटीज आपके अंदर टू बिकम एन एडवोकेट इतनी बेस्ट होगी, आपको कोई भी ऊपर उठने से नहीं रोक पाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वालिटीज पसंद आई होगी और आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। आप इन गलतियों को बिल्कुल भी कभी मत करिएगा। और भी बहुत सारी बातें होती हैं, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर समझाऊंगा। आप अपडेटेड रहिएगा मेरे चैनल के अंदर और आपको वीडियोस मेरी पसंद आती है, लेटेस्ट मैं अपडेट्स बताता रहता हूं, लेटेस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जॉब्स के अपडेट्स, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इंटर्नशिप्स के अपडेट्स मैं आपको बताता रहता हूं। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल को पसंद करते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही में करीबी दोस्तों को अपने वीडियो को शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।